आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज हम बात करेंगे इम्प्रेशन की, क्योंकि हमेशा से कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इम्प्रेशन। और आजकल जिस कंपटीशन के दौर में हम रहते हैं, यहाँ तो बच्चा बच्चा भी कंपटीशन में लगा हुआ है। तो जब वो लेटर एजेस में, जब आप अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में दाखिल होगा, और आजकल पीआर नेटवर्किंग का दौर है, आजकल कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत बात हो रही है। और जब हम न्यूज़पेपर में जॉब रिक्वायरमेंट्स भी देखते हैं, तो उसमें एक चीज़ मेंशन होती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपका माहिर होना, आपका परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं हैं तो फिर आपके लिए हमारे पास जॉब नहीं है। जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे यूथ, बहुत सारे ऐसे अफराद जो डिग्री होल्डर्स हैं, जो मेरिट पर भी आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर या फिर अपने कॉन्फिडेंस को लेकर पीछे रह जाते हैं। तो आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि अब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर हर इंसान की, अगर उसकी शख्सियत में कोई कमी है, तो उस पर वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। मायूस नहीं होना, मेहनत करनी है अपनी शख्सियत पर, अपनी पर्सनालिटी को दुनिया में प्रेजेंट करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट मीटिंग से लेकर आपकी जो डायलॉग्स हो गए, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज हो गई, और आपकी जो शख्सियत हो गई, उसमें अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, खुद एतमादी की कमी है, बहुत आपने कोशिश कर ली लेकिन आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, अपनी कंफ्यूजन को लेकर, अपनी नर्वसनेस को लेकर, तो भाई तीन बुनियादी चीज़ें हैं जो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, जिसमें वक्त ज़ाया किए बगैर सबसे पहले आती है आपकी मीटिंग। मीटिंग मीन्स आपका मीटअप, फर्स्ट मीटिंग कह दें। या फिर आप जब कहीं जाते हैं तो आपको लगता है कि लोग आपसे बोर हो रहे हैं, लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, लोग आपको साइड लाइन कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप काफ़ी सैड भी हो जाते हो, और एक वक्त आता है कि आप निकलना या लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, और बस एक ही लाइन में चल रहे होते हैं, और उसी उसी में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो मायूस नहीं होना। सबसे पहले मैं बात करूँगी मीटिंग की। आप निकले, सबसे पहले तो आप अपनी, जो आपका ड्रेस कोड हो गया या जो आपकी ड्रेसिंग होगी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत पैसा है तो बहुत खर्चा करें, नो। आपका जो भी आपका स्टेटस है, उस जो भी मतलब नीट एंड क्लीन, मतलब एक आपकी शख्सियत जो है ना, सबसे पहले तो वो आप मुतासिर कुन होनी चाहिए। मुतासिर इसलिए कि खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती, इंसान की ज़ात बहुत मायने रखती है। तो जब आप किसी से मीटिंग करने जाएंगे, तो सबसे पहले कोशिश करिएगा कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को, जो कहीं न कहीं कुछ मतलब नर्वसनेस का शिकार हो जाती है। सबसे पहली जो गलती जो लोग करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि अगर आप इस तरह बैठ जाते हैं, अगर आप अपने पैरों को फ़ोल्ड करके बैठते हैं या इस तरह बैठते हैं, तो रिसर्च कहती है कि ये ऐसे लोग कहीं न कहीं इनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस की कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं। उनके ज़हन में नर्वसनेस होती है, उनके ज़हन में कन्फ्यूजन होती है, तभी वो अपनी लिम्स के ज़रिए और या हाथ के ज़रिए या पैर के ज़रिए जो है ना, या तो वो शेक हो रहे होते हैं या फिर वो मूव कर रहे होते हैं। इस अगर आपके साथ ये मसला है, तो इस पर वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने सेल्फ कंट्रोल के थ्रू ही कर सकते हैं। तभी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं, जॉब इंटरव्यू हो गई, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हो गया, या किसी भी किस्म का कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो गई, और आपकी उस पर कामयाबी और नाकामी उस पर मुनहसर करती है, तो काइंडली, अगर आप है ना, कभी भी अगर आपको लगता है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और घर से कुछ चीज़ें रट के जा रहे हैं, तो ये जो लाइन टू लाइन जो रटना होता है ना, वही आपका फेलियर बनता है। रीज़न इज़ कि जब वो आपसे कोई बात करते हैं ना, तो आपके ज़हन में जो है ना, वो रटाफिकेशन वाली सेंटेंसेस चल रहे होते हैं, और नर्वसनेस की वजह से है ना, आप उसको याद कर रहे होते हैं कि क्या बोलना था। वो सारी चीज़ें आपके चेहरे पर आती हैं। सेल्फ कंट्रोल पर काम करना है। सेल्फ कंट्रोल के थ्रू अपनी इन ये जो भी आपकी कमी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर आपको लगता है ना कि आप नर्वस होंगे, तो काइंडली आपने इस तरह तो बिल्कुल भी मत बैठिएगा। अगर आप चेयर पे हैं, सोफे पे हैं, तो कहीं पर किसी भी चीज़ पर, जैसे हैंडल हो गया, कुछ होगा, वहाँ पर कोशिश करें कि एक नॉर्मल वे में वहाँ पर अपने हाथ की एक ग्रिप दे दें। ग्रिप दे दें, ताकि आपको कहीं ऐसा लगेगा ना, तो आपका वो एक टूल होगा जो आपको कंट्रोल करने में मदद करेगा। सेकंड आ जाता है आपका आई कांटेक्ट। आपका आई कांटेक्ट जो है, वो सामने वाले को, मतलब सामने वाले की आंखों में आंख, कहते हैं ना, आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए।
लेकिन कभी कभी आंखों में आंखें डालकर बात करने में जो है ना हम स्टेयर करना शुरू करते हैं या फिर सामने वाले को अनईजी होता है। लेकिन आपको जो बात करनी है ना, सामने वाले के आई कांटेक्ट मतलब आंखों में तो देखिए बात करनी है, लेकिन डायरेक्ट उसकी आंखों में नहीं, इस टिप पर उसके यहाँ देखकर बात कीजिएगा। उससे ये होता है कि वो थोड़ा सा बैलेंस होता है। चेहरे पर हल्की फुल्की मुस्कुराहट होनी चाहिए। नर्वसनेस जो है ना, आपके चेहरे की हवाइयाँ जो है ना फ़ौरन शो कर देती हैं। तो अगर आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट होगी, ज़हन में कभी भी कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी भी वजह से कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उस चीज़ को अपनी नर्वसनेस का शिकार ना होने दें। उसके जो है ना पॉइंट्स ज़हन में रख लें। और क्योंकि बाज़ दफ़ा हम जो सोचते हैं कि वो इस तरह पूछेगा, मैं इस तरह बात करूँगी, ऐसा नहीं होता। हम वहाँ जाते प्रिपेयर होकर ज़रूर जाते हैं, लेकिन हमें कोई सिचुएशंस की हमें गारंटी नहीं होती है कि वो किस मूड पे बात चली जाती है। तो ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले जो मीटिंग में आती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका आई कॉन्टैक्ट। अब आ जाते हैं हम रिपोर्ट बिल्डिंग। रिपोर्ट बिल्डिंग उसे कहते हैं कि आप अपनी बात के ज़रिए, अपनी स्किल्स के ज़रिए, अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए सामने वाले को कैसे इम्प्रेस करते हैं। आप एंटर हुए, आपने सलाम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सलाम के आपने सलाम किया, लेकिन वहाँ आपने पॉज नहीं देना, आपने सलाम के साथ इंट्रोडक्शन भी करवाना है अपना। जैसे कि अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शिवाना मनियार, प्रोफेशनली आई एम एन एंकर एंड आई एम हियर फॉर सो सो एंड सो। मतलब जिस भी मकसद के तहत या जिस वजह से आप वहाँ जाते हैं उसको थोड़ा सा ब्रीफली बता दें। ठीक है, उससे ये होगा कि सामने वाला भी वालेकुम अस्सलाम करने के बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन देगा। तो वहाँ रिपोर्ट बिल्डिंग की पहली, जिसको कहते हैं ना सीढ़ी, आपने तय की। उसके बाद आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप उनसे बात करें तो आपका जो टोन है, कुछ लोग होते हैं जिनकी पिच बहुत हाई होती है, लाउड होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो धीमे लहजे में बात करते हैं। अगर सामने वाला बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, धीमे लहजे में बात कर रहे हैं, और आप बाय नेचर बहुत लाउड हैं, तो वहाँ आपने लाउड नहीं होना, वहाँ आपने उसी पिच में आकर अपनी बात का आगाज करना है। जब वो आपसे कोई बात करें, कोशिश करें कि उनकी बात से बात निकालें या फिर उनकी बात से ही अपना कोई सवाल निकालें। कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे मेन चीज़ जो करामत है आज के इस दौर में, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी दुनिया की लेकर बात कर रही हूँ, कि आपको हर फील्ड की नो हाउ होनी चाहिए। आपके पास हर सब्जेक्ट की, मैं ये नहीं कहती हूँ कि पूरी तरह हम कोई भी माहिर नहीं, क्योंकि हम माहिर उसी में होते हैं जो हमारी फील्ड होती है। लेकिन जो दीगर जो फील्ड है, आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। आपके इर्द गिर्द, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो सोशल जो हमारी गैदरिंग होती है, वहाँ पर जो गपशप होती है, उसकी कहीं ना कहीं मतलब आपके पास कुछ ना कुछ तो इनपुट होना चाहिए आपके पास, जिस पर आप बात कर सके। बिल्कुल ऐसा नहीं कि अगर सामने वाले ने कोई सब्जेक्ट छेड़ दिया तो आपको उसके बारे में ज़ीरो है, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, तो यहाँ पर आपकी डेडलॉक आ जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल यहीं पर मात खा जाएगी। जो कम्युनिकेट रिपोर्ट बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी है कि आप बात से बात निकालें। ठीक है, अब कम्युनिकेशन की मैंने बात की, तो रिपोर्ट बिल्डिंग की यहाँ पर बात आ गई, इंट्रोडक्शन हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, आपने सामने वाले की पर्सनालिटी को ओवरऑल जज कर लेना है। उसके लिए आपके पास हार्डली 5 to 10 सेकेंड्स है उस। अच्छा, ये मैं अपनी बात भी करूँगी कि जब मैंने मीडिया लाइन ज्वाइन की थी, तो लाइव प्रोग्राम में ये चीज़ें मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाई थी कि सामने जो गेस्ट के जो एक्सप्रेशन उसे हमें पता लगना चाहिए कि उसको वो बात बुरी लग रही है, उसका मूड कहाँ जा रहा है, और उसके बाद वो जो आंसर करेगा ना, उससे ही मुझे अपना नेक्स्ट सवाल उसके सामने थ्रो करना है। तो ये आ जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपने देखा होगा कि एक ग्रुप वो होता है जिसको हम लोअर, जिसे हम कहते हैं ना निचला तबका। आप देखें कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स में एक डिग्री होल्डर से ज़्यादा माहिर होते हैं। उसकी वजह ये है कि ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस उनको बचपन से इतना रफ एंड टफ बना देते हैं, और वो हर रोज़ पता नहीं वो जो छोटा होता है ना, वो छोटा जो हमें कभी होटल में, कभी मैकेनिक के शॉप में, कभी दर्जी की दुकान में, कभी मार्केट्स में सेल्समैन के रूप पे वो हमें मिलता है ना, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बचपन से बड़े होने तक इतनी परफेक्ट हो जाती है कि कभी कभी वो भी हमें इम्प्रेस कर रहे होते हैं, उनसे भी हम इंस्पायर हो रहे होते हैं। तो देखिए, वो इस मामले में हमसे आगे हैं, ये रिसर्च ने कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। ये एक वो होता है कि जैसे हम यूनिवर्सिटी गए, हमने डिग्रीज ली, उनकी कम्युनिकेशन स्किल में और ये जो निचले तबके की जो कम्युनिकेशन स्किल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
और इसी फ़र्क में वो अपने लेवल में कामयाब होते हैं। तो आज का मेरा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? इसके 3 जो मैंने आपसे पर्सनैलिटी को लेकर, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ ऑलवेज़ द लास्ट इंप्रेशन, या फिर आप इसको कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर दें, या फिर आप इसको कॉन्फिडेंस को हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं इसकी 3 बहुत बुनियादी और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको अपने ज़हन में रखने हैं, मायूस नहीं होना। अगर कोई इंसान को लगता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स में इतना माहिर नहीं है जितना बहुत सारे लोग या उसके दोस्त जितने माहिर हैं या उनसे आगे निकल गए हैं, तो मायूस मत होइए, मायूसी वैसे ही गुनाह है। आप बस सेल्फ कंट्रोल और ये जो 3 चीज़ें हैं जिसमें आपका आई कांटेक्ट हो गया, बॉडी लैंग्वेज होगी, कम्युनिकेशन होगी, नॉलेज होगी, जर्नल नॉलेज हो गई, और अगर स्टेजेस की बात करूँ, सबसे पहले मैंने बात की थी मीटिंग की, उसके बाद आगे रिपोर्ट बिल्डिंग की, और उसके बाद आगे कम्युनिकेशन। ये एक ट्रायंगल है, मीटिंग, रिपोर्ट बिल्डिंग, कम्युनिकेशन। बस इन 3, ये जो 3 कॉर्नर्स हैं, इस पर आपका वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं आप इन तीनों हमारा जो ये ट्रायंगल है, उसको आप पर्सनैलिटी मैच नहीं कर रही है, तो उस पर आप वर्कआउट करें, उस पर आप काम करें, फीडबैक देना मत भूलिएगा। और मुझे आपके व्यूज़ से अंदाज़ा होता है, आपके कमेंट से अंदाज़ा होता है कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।